नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मोदी यूक्रेन गए तो चर्चा हुई कि रूस यूक्रेन जंग रुक जाएगी, क्योंकि पहले मोदी रूस गए, फिर यूक्रेन पहुंच गए और फिर चली वो बात जिससे लगा कि अब युद्ध रुक जाएगा और मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसको लेकर जेलेंस्की ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना ही बंद कर दे तो जंग रुक जाएगी और पुतिन जंग को रोक देंगे। दरअसल जेलेंस्की रूस से भारत की ओर से रिकॉर्ड तोड़ तेल सौदे को लेकर बात कर रहे थे। जेलेंस्की ने कहा कि अगर भारत समेत दुनिया के दूसरे देश रूस से रियायती दामों पर तेल खरीदना बंद कर दें तो उसके सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी और रूस और यूक्रेन जंग रुक जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद बड़े पैमाने पर भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिसकी अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने आलोचना की है। भारत जंग से पहले रूस से 1% से भी कम तेल लेता था। जंग के बाद भारत ने लगभग 40% रूस से तेल लिया, जिसको लेकर जेलेंस्की ने भारत की तरफ इशारा किया। जेलेंस्की ने कहा, पुतिन को अर्थव्यवस्था बर्बाद होने का डर है। रूस के पास तेल के अलावा और कुछ नहीं है। भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो जंग रुक जाएगी। और जैसे ही जेलेंस्की ने यह बात कही, तुरंत इसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दिया। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की को रूसी तेल लगातार खरीदने से जुड़े भारत के बारे में बताया, क्योंकि भारत ने रूसी तेल के दुनिया के सबसे बड़े खरीदार चीन को भी पीछे छोड़ दिया है और हर दिन 20 लाख बैरल से ज्यादा भारत रूस से तेल खरीद रहा है। भारत ने इस बारे में बताया कि रूसी तेल को छूट पर खरीदने से दुनिया की सेवा हो रही है, क्योंकि इससे वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें कम हो रही हैं और भारत का रूस से तेल खरीदना कोई रणनीतिक कारण नहीं बल्कि मार्केट रणनीति है। भारत और यूक्रेन ने इस दौरान 4 समझौते पर भी हस्ताक्षर किए और रक्षा, व्यापार, चिकित्सा और ऊर्जा और शिक्षा समेत कई सहयोग को बढ़ाने का संकल्प किया। मोदी और जेलेंस्की ने आपसी संबंधों को और बेहतर करने का भी संकल्प लिया। यानी मोदी जेलेंस्की के बीच बातचीत तो अच्छी हुई, लेकिन रूस से तेल लेने को लेकर भारत ने साफ किया कि वो किस वजह से तेल खरीद रहा है और भारत ने यह भी साफ किया कि भारत जहां रूस के साथ संबंध अच्छे बनाए हुए है, वहीं यूक्रेन के साथ भी भारत अच्छे संबंध रखना चाहता है। फिलहाल रूस यूक्रेन की जंग जारी है और भारत अपनी रणनीति के तहत काम कर रहा है और भारत ने एक बार फिर बता दिया है कि भारत किसी भी देश के साथ अपनी शर्तों पर काम करेगा, क्योंकि ये पहले वाला भारत नहीं, ये बदलता भारत है जो विश्व में अपनी नई पहचान बना रहा है और बता रहा है कि भारत अब वो ताकत बन चुका है जिससे हर देश भारत की ओर देख रहा है और कई उम्मीद भारत से रखे हुए हैं। यहाँ तक कि भारत से ये भी उम्मीद है कि भारत जंग तक रुकवा सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।